मिश्रा जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो स्टुअर्ट साहब जो कह रहे हैं कितना कोरिलेट कर रहे हैं आप इनकी बात से? जी नमस्कार। मेरा ये मानना है कि एआई या कोई भी मशीन अगर आप ले लें, ये हमारे कुछ आयाम को मजबूत बना सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। शिक्षा का एक पहलू उसमें से हो सकता है, जैसे हम शिक्षा को अगर पूरी तरह से तोड़ के देखें तो कोई भी शिक्षक जो है साइकोमोटर डोमेन में स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है, कॉग्निटिव डोमेन में इम्पैक्ट करता है और एक एफेक्टिव डोमेन में करता है। मैं इसको आसान भाषा में बता दूं तो साइकोमोटर डोमेन जो है वो आपके स्किल के साथ रिलेटेड है, जो आपके जितने भी बॉडी जेस्चर्स हैं या स्किल्स रिलेटेड, जैसे आप अच्छा चित्र बना सकते हैं या कुछ ऐसा, यही सब चीज़ें। कॉग्निटिव डोमेन जो आपके दिमाग के साथ होता है, जिसमें हम चीज़ों को बेहतर और कुछ इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो इफेक्टिव डोमेन है हमारे टीचिंग में कहते हैं, वो होता है दिल के साथ। मीन्स हम वैल्यू सिस्टम की बात करें, हम लोग दूसरे के लिए सहानुभूति या समाज के ऊपर संवेदनशील होना, ये सब डिपेंड करता है। अब इसमें मशीन का आगमन जब होता है या हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें हम साइकोमोटर डोमेन और कुछ हद तक कॉग्निटिव डोमेन को तो इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टीचर एज अ काउंसलर या एज अ गाइड ह्यूमन वैल्यूज की जो बात करें, वहां पे मुझे लगता है मशीन उतने कारगर नहीं होंगे। और मुझे ये भी डर है कि अगर सही में कारगर होने लगे फिर तो बहुत ही खराब स्थिति होगी। जी, तो शुभ्रा जी, जब स्टुअर्ट साहब ये बात कह रहे हैं तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के एग्जाम्पल दी कि कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में क्लासरूम टीचिंग नहीं होती, वहां इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं। और वो कह रहे हैं कि अब इतने तो दुनिया में टीचर्स हैं नहीं कि सबको इंडिविजुअली पढ़ाया जा सके, लेकिन एआई वो काम कर सकता है कि पर पर्सन एक इंडिविजुअल एआई टीचर। तो क्या उनकी ये दलील से हम थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं? अभी मिश्रा जी ने जो पॉइंट्स बताया उस पर हम विस्तार से जाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन जब टीच करता है तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा होता, उसके साथ जो भी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन इन जनरल वो बहुत सारे लेवल पे कनेक्ट करता है एक बच्चे के साथ में। एआई पढ़ा देगा, बता देगा, इंडिविजुअल भी हो जाएगा, लेकिन वो कनेक्शन मिस होंगे। लेकिन जो इनकी ये थ्योरी है कि हाँ, इंडिविजुअल अगर आप एक व्यक्ति को अटेंड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है और एआई वो काम कर सकता है। देखिए, मैं पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकती कि ये बात गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन टीचिंग की जब बात आती है विपिन जी, वो एक होलिस्टिक लर्निंग की बात होती है ना। ठीक है, 1-to-1 अटेंशन जरूर मिल सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन जो एक होलिस्टिक लर्निंग होती है बच्चे की, एक टीचर जो करा सकता है, जैसे कि सर ने कहा कि इमोशंस समझना या लाइफ लर्निंग स्किल सिखाना, वो एआई कभी भी नहीं करा सकता। That can never happen, क्योंकि टीचर्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो जो टीचर्स सिखाते हैं वो थ्रू एक्सपीरियंस सिखाते हैं। एआई के पास एक्सपीरियंस है। आप मुझे बताइए, एआई को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्टीमेटली वी आर गिविंग द इनपुट्स, द ह्यूमंस आर गिविंग द इनपुट्स, उस पे वो वर्क कर रहा है, राइट? एंड हम लोगों का जो है, जो टीचर्स का होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप हर चीज को लाइफ में चैलेंज कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस को कैसे चैलेंज करेंगे? और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो टीचर्स होलिस्टिक लर्निंग कराते हैं, वो एआई मेरे हिसाब से तो नहीं करा सकता। That is what my personal reading is, कि वो अभी तो नहीं करा सकता। In the future of course जो भी जैसे भी changes हो रहे हैं, there can be a lot of changes, but फिलहाल जो मुझे लगता है कि एक टीचर को रिप्लेस करना पूरी तरीके से is not possible, क्योंकि उससे बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग can get hampered, वो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो पाए। ठीक है हिमांशु, स्टुअर्ट साहब ने कह तो दिया कि एआई पढ़ा लेगा, लेकिन थोड़ी कल्पना करके देखें, जैसा एक टीचर पढ़ाता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे हिस्ट्री का कोई लेसन पढ़ना है या मैथ्स का कोई लेसन पढ़ना है, तो मैं इमेजिन करूंगा कि एक टीचर हैं जो मुझे बता रहे हैं, जो मुझे सिखा रहे हैं कि इक्वेशन बता रहे हैं, a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर। लेकिन जब एआई करेगा तो वो इसको कैसे करेगा? क्या कोई चीज़ लिखी हुई आएगी? क्या कोई एक वीडियो चलेगा? या कैसे, मतलब मैं कैसे इमेजिन करूं एआई टीचर को? तो एआई टीचर को आपको समझना पड़ेगा कि समझिए एक टीचर है, वो टीचर को रोबोट के उसमें चेंज कर दीजिए, एंड दैट इज समथिंग व्हाट इज टीचिंग यू। और वहां पे एक कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, वहां पे एक विजुअल वीआर हो सकता है, वहां पे एक एआर हो सकता है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी हो सकती है, या एक वर्चुअल रियलिटी हो सकती है, एक हेडसेट आपने पहना हो और उस हेडसेट के थ्रू आप बाकी चीजें देख रहे हैं। वहां पर ऑल चीजें भी आ सकती है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, या फिर आप एक वीडियो फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें विद टाइम आ रही है। मेरा ये मानना है कि आगे जाकर जो फ्यूचर है वो वीआर और एआर का है, यानी कि एक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पे हम सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन से बात नहीं कर रहे होंगे,
जैसे आज हमारे लिए एक वीडियो कॉल करना आसान है, वैसे ही 20 साल पहले नहीं था। वैसे ही आगे जाके आप और मैं एक तरीके से सामने बैठे होंगे बट सामने नहीं है, तो वर्चुअली आपस में मिल पाए, उस तरीके से आई थिंक आगे जाके फ्यूचर में टीचर्स बदलाव लाएंगे एंड उस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जहाँ पे एक बच्चा एक एनवायरमेंट भी फील कर पाएगा टीचर के साथ। वो टीचर ह्यूमन जैसा भी दिख सकता है, वो टीचर रोबोट जैसा भी दिख सकता है। वो हमारे हाथ में कि हम कैसा क्रिएट करना चाहते हैं, एंड वो एक इमर्सिव लर्निंग होगी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो जब चाहे तब एक टीचर को टेक्निकली ऑन कर सकता है और वहां पे उस टीचर से सीख सकता है। ओके मानस साहब, जिस तरीके से हिमांशु ने हमें बताया, सिनेरियो दिखाया, इसको कितना रियलिस्टिक मानते हैं आप? मतलब देखिए, सब